ऑलराइट गाइस, तो अगर अभी तक तुम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा एग्जाम्स के लिए, सो डोंट वरी। इन दिस एंटायर वन शॉर्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी यूनिट वन बाय वन। ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छे यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कर रखे हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम्स जो तुम्हें एग्जाम्स में बनाने होंगे। सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है टू टीच यू गाइस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हम लोगों ने ये कंप्लीट सिलेबस फॉलो करने वाले, सो विल बी गोइंग यूनिट वाइज, यूनिट बाय यूनिट टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड हम लोगों ने लास्ट 4-5 years के पीवाईक्यू पेपर्स भी यहाँ पे सॉल्व कर रखे, सो दैट तुम लोगों को अलग से पीवाईक्यू पेपर्स भी सॉल्व ना करने पड़े। वी आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड हर चीज की पीडीएफ की लिंक, फ्लैश कार्ड्स एज वेल एज योर पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन्ड कमेंट्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखे, सो दैट अगर एग्जाम से पहले तुम लोगों को एक क्विक रिविजन करना हो सारे टॉपिक्स का, you can go through these short notes as well. Okay, so in current video we'll be starting with the very first unit, that is introduction to DBMS and entity relationship model. Okay, अब ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें से मेन तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट इज योर फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, की फाइल सिस्टम्स क्या होते थे। ठीक है, फाइल सिस्टम्स वर्सेस डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, वो क्यों बेनिफिशियल है और क्यों बेटर है हमारे फाइल सिस्टम से, कैसे ये इवॉल्व हुआ एंड कैसे हम लोग फाइल सिस्टम से डीबीएमएस की तरफ शिफ्ट हुए। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिख सकते हैं। जनरली इस यूनिट से हमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में ही क्वेश्चंस दिखते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, दैट इज एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना, इनके डायग्राम्स बनाना या इन्हें डिटेल में या फिर ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस इज मोस्टली रिलेटेड टू एंटिटी के बेसिस पे अगर तुम्हें कुछ एंटरप्राइज लेवल डायग्राम बनाना हो या एंटरप्राइज लेवल कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो, वो तुम कैसे कर सकते हो, या आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस सिस्टम जो होता है हमारा, वो किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, 3 लेवल्स क्या होते हैं उसके, इस बेसिस पे हमें मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो हम लोग हर एक टॉपिक को गो थ्रू करने वाले हैं अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक को एक ओवरव्यू लेके हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद वी विल बी गोइंग थ्रू द फ्लैश कार्ड्स एज वेल एज द डायग्राम्स दैट वी हैव। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, जिसके बेसिस पे हमारा ये कंप्लीट यूनिट 1 प्रिपेयर हो जाएगा फॉर एग्जाम्स। ओके, सो इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। इफ यू वांट टू टॉप इन योर एग्जाम्स और स्कोर रियली वेल इन योर एग्जाम्स, दिस वीडियो इज फॉर यू एज वेल। ओके, एंड दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट विल बी फॉलोइंग। सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इफ यू हैव फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अगर ये पूरा सिलेबस मैच करे या मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैच करे, फील फ्री टू वॉच दिस एंटायर वीडियो। ओके, so let's start with the unit 1 short notes. Okay, introduction to database management system. What exactly is a DBMS? Database management system होता क्या है, या database system होता क्या है। ओके, सो लेट्स सी अब तुम लोगों ने तुम लोग वाईकोड्स की वेबसाइट पे गए। ओके, एंड वहां पे तुम लोगों ने क्या किया, अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड देयर व्हाट यू आर डूइंग इज, तुम लोगों ने पहले रजिस्टर किया, देन उसके बाद तुमने जाके यू नो लाइक अपना अकाउंट क्रिएट किया, तुमने यूजर नेम पुट किया, तुमने अपनी डिटेल्स पुट की, ईच एंड एवरीथिंग यू आर पुटिंग ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो सारी की सारी डिटेल्स तुम्हारी कहीं ना कहीं वेबसाइट में स्टोर हो गई होगी। ठीक है, वाईकोड्स के अकाउंट में स्टोर हो गई होगी। अब उसके बाद क्या हो सकता है, तुम लोगों ने अपने फोन में उस वेबसाइट को खोला, अगेन वाईकोड्स को खोला, या किसी और टैबलेट में, किसी और लैपटॉप में खोला। अब तुम्हें लॉग इन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सो दैट तुम्हारा पूरा अकाउंट का एक्सेस तुम्हारे पास फिर से आ जाए, कि जिन भी कोर्सेज में तुमने एनरोल किया है उनको तुम एक्सेस कर पाओ, तो उसके लिए तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, सेम गोज फॉर यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी वेबसाइट पे तुम अपना पहले अकाउंट क्रिएट करते हो, तो दैट मीन्स तुम रजिस्टर करते हो। उसके बाद जाके तुम उस वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे या फिर एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हो। अब ये जितना भी सारा तुम्हारा डेटा होता है ना, जिसके बेसिस पे तुम लोग लॉग इन कर पाते हो, वो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे, उस वेबसाइट के सर्वर में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पे वाईकोड्स पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया, मैंने यूजर नेम पुट किया, ईमेल आईडी पुट की, एंड मैंने अपना पासवर्ड पुट किया। ठीक है, इसके बाद ये सारा का सारा डेटा वाईकोड्स के सर्वर पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही वापस जाऊंगा वाईकोड्स पे, मैं लॉग इन कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, वो यूजर नेम चेक करेगा, पहले पासवर्ड चेक करेगा, इज इट मैचिंग और नॉट, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अगर मैंने सही डिटेल्स डाली, सही क्रेडेंशियल्स डाले, तो वो मुझे लॉग इन करके दे देगा। ओके, अब चेक करने के लिए उसे कहीं ना कहीं तो इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो वो जहाँ पे सर्वर में जिस लोकेशन पे या फिर जिस तरीके से उस डेटा को स्टोर कर रहा है, उसे हम लोग एक डेटाबेस बोलते हैं।
डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग फाइल में या वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, वहां पे कुछ भी टेक्स्ट डेटा सेव कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ इमेजेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग फोल्डर्स जैसे बनाते हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है, अपने मैक में, एंड उसमें हम लोग कुछ इमेजेस या वीडियोस को स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके हिसाब से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्टोरेज का तरीका आता है हमारे पास, दैट इज अ डेटाबेस। अब डेटाबेस में हम लोगों का जो हमारा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सेव हो सकता है, ठीक है, यूआरएल सेव हो सकता है। सो एक तरीका है इस डेटा को स्टोर करने का सर्वर पे, जिसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। हर एक वेबसाइट का, हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक एप्लीकेशन का सेपरेट सेपरेट डेटाबेस होता है, जिसमें यूजर्स की क्रेडेंशियल्स हमेशा सेव होती है। अब अगर हम लोग कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग वहां पे वहां से कोई डेटा फेच करना चाहते हैं, लेट से हम लोगों को किसी एक स्पेसिफिक कोर्स का कोई एक लेक्चर फेच करना है, या यूट्यूब पे कोई तुम वीडियो सर्च कर रहे हो, ठीक है, तुमने वाईकूट सर्च किया, या तुम लोग इस वीडियो पे आए, या कोई और वीडियो तुम लोग सर्च करो, तो जैसे ही तुम लोग एंटर दबाते हो या गूगल पे जाके एंटर दबाते हो, कुछ डेटा फेच होता है, तुम्हारे सामने रिजल्ट शो होते हैं, राइट। तो ऐसा तो है नहीं, अगर हम लोग डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं या यूजर की क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इंसर्ट करने का काम है, या उसमें डेटा अपडेट करने का या डेटा ऐड करने का काम है। उससे फेच भी हो सकता है डेटा, ठीक है, उससे रिट्रीव भी हो सकता है डेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस क्या है? एक डेटा को स्टोर करने का तरीका है। एंड डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, न्यू डेटा क्रिएट कर सकते हैं, या न्यू रोज एंड कॉलम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें फंक्शनैलिटी में, हमें ये सारी चीजें फंक्शनल बनाना या इन सारी चीजों को कैरी ऑन करवाने में जो चीज हमें हेल्प करती है, उस चीज को हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम होता है, एक कंप्लीट ऑल इन वन सिस्टम होता है, जो हमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो जो हमारे पास डेटा स्टोर्ड है हमारे डेटाबेस में, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कि कोई एक रोहन नाम का कोई एक स्टूडेंट है, उसका डेटा भी सेव्ड होगा, ठीक है, कोई एक कॉलेज है, डिफरेंट कॉलेज है, उसका डेटा भी स्टोर होगा, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हमारे साइट पे अपलोडेड है, वो भी डेटा स्टोर होगा। तो एक लोकेशन जिसपे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड है, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के तरीके की, उससे रिट्रीव कर सको डेटा, उसमें डेटा इंसर्ट कर सको, अपडेट कर सको, इसे हम लोग डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें इस डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये डीबीएमएस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिस हिसाब से तुम लोग अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे माई सीक्वल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। एसक्यूएल क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक तरीका है, एक कमांड है, ठीक है, या एक तरीके की लैंग्वेज है जिसके हिसाब से तुम लोग अपने डेटाबेस से बात कर सकते हो। माई सीक्वल क्या है? तुम्हारा डीबीएमएस है, ठीक है, या माई एसक्यूएल क्या है? तुम्हारा डीबीएमएस है। दैट मीन्स वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, बाय यूजिंग जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर तुम डायरेक्टली सीक्वल की कमांड्स लिख के भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो माई सीक्वल तुम्हारा एक डीबीएमएस होता है जो तुम्हारे डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, एंड सीक्वल इज जस्ट अ लैंग्वेज या जस्ट अ क्वेरी लैंग्वेज जिसमें तुम कमांड्स लिख के अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो। अब वो तुम्हारी लैंग्वेज हो गई, बट वो लैंग्वेज को तुम लिखोगे कहाँ पे? एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तुम्हें जिसमें तुम अपनी कमांड्स को रन कर सको, कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सको, जिसके बेसिस पे तुम्हारे पास रिजल्ट आए, उसको हम लोग माई सीक्वल कह रहे हैं, एंड वही तुम्हारा यहाँ पे डीबीएमएस होता है। ओके, सो जनरली हम लोग डीबीएमएस में, या फिर जब भी हम लोगों को डेटाबेसेस क्रिएट करने होते हैं, हम लोग सीक्वल लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंटायर ओवरव्यू की डीबीएमएस क्या होता है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू स्टोर डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। तुम लोगों को अब लाइक कलेक्टिवली अगर डेटा सेव करना है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स का, तो तुम लोग उसमें कुछ मैसअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने कहीं पे भी कुछ गलत कमांड रन कर दिया, कुछ गलत सेटअप रन कर दिया, या कुछ गलत तरीके से सेटअप किया है, ठीक है, प्रॉपर तुम लोगों ने कॉलम्स नहीं बनाए, रोज नहीं बनाए। अब डीबीएमएस में जनरली टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल लेटर ऑन इन द अपकमिंग यूनिट्स। सो बेसिकली तुम्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अपने डेटा को रखना चाहिए। अगर तुमने कुछ गलत कमांड रन की है या गलत तरीके से कुछ अपने टेबल को क्रिएट किया है, तो किसी ना किसी यूजर का मे बी तुम्हारे से डेटा मिस हो जाए।
अब उसने लेट से 30,000 40,000 किसी कोर्स के लिए दिए थे, एंड गलती तुम्हारी थी कि तुमने डीबीएमएस में सही तरीके से अपने डेटाबेस को क्रिएट नहीं किया था, एंड उस चक्कर में उसका एक्सेस मिस हो गया। ठीक है, तो अब उसको जो भी कंसर्न होगा वो तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने गलत तरीके से अपना डेटाबेस क्रिएट किया। एज अ डेटा इंजीनियर भी तुम लोगों को कंपनीज में यही रोल प्ले करना होता है। तो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ रोल्स या जितना भी तुम्हारे डीबीएमएस से रिलेटेड काम होता है वो काफी क्रूशियल होता है। ओके, coming more on to what exactly is DBMS, and उसके बाद we'll be discussing file system versus DBMS and everything. And basically DBMS हमें हेल्प करता है रिट्रीव करने में डेटा को इजीली। थिंक ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है, जैसे तुम लोग उस पर अकाउंट क्रिएट करते हो या रील्स वगैरह देखते रहते हो, एक के बाद एक जब तुम स्क्रॉल करते हो रील्स को, न्यू रील फेच हो रही होती है डेटाबेस से ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंट, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ योर यूजर एक्टिविटी, कि किस टाइप की रील्स तुम्हें पसंद आ रही है, किस रील को तुम लाइक कर रहे हो या कमेंट कर रहे हो किस रील पे, या सेव कर रहे हो एंड एवरीथिंग। So think of Instagram. It stores users, post, likes, all using a DBMS. ठीक है, जितने भी तुम्हारे पोस्ट होते हैं, जितने भी तुम्हारे सेव होते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी एक DBMS में सेव हो रही होती है। ओके, हिस्ट्री ऑफ DBMS सिंपल वर्जन। अर्लियर पहले फाइल सिस्टम चला करते थे, सो डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स। दैट मीन्स कि लेट्स से अगर मुझे कोई एक न्यू यूजर को ऑनबोर्ड करना है अपने प्लेटफॉर्म पे, या इंस्टाग्राम पर एक न्यू यूजर को ऑनबोर्ड करना है, तो वो एक यूजर वन डॉट टीएक्सटी ऐसे करके कोई एक न्यू फाइल बना देगा। ठीक है, जैसे लैपटॉप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं या पीडीएफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक अ वेरी लेमन टर्म्स का एग्जांपल। सो अगर कोई एक न्यू यूजर को ऑनबोर्ड करना है तो डॉट पीडीएफ करके एक न्यू फाइल बनेगी। अब यूजर टू डॉट पीडीएफ दूसरे यूजर के लिए, यूजर थ्री डॉट पीडीएफ तीसरे यूजर के लिए, एंड सो ऑन। ऐसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमारी बनती रहेगी। ठीक है, अब लेट्स सी इंस्टाग्राम को किसी एक यूजर को लॉग इन करने के लिए किसी एक फाइल में से कुछ क्रेडेंशियल्स को फेच करना था। अब उसके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब कोई एक यूजर आया जिसका लेट्स से 10 मिलियन अकाउंट था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब उसको पहले स्टार्टिंग से 10 मिलियन तक सारी फाइल्स को एक एक करके गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद वो फाइल को फेच करेगा एंड उसके बाद वो चेक करेगा क्या वो क्रेडेंशियल सही थी या नहीं थी। तो इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, और ऊपर से ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करना, उनको मैनेज करना एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है। इसलिए इससे इवॉल्व होते हुए हम लोग आए डीबीएमएस पे। ठीक है, डीबीएमएस में क्या हुआ, यही डेटा जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल में, पीडीएफ में, टीएक्सटी में सेव कर रहे थे, उसकी जगह हम लोगों ने एक टेबल में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को सेव करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट एडवांटेज हमें क्या मिली, इससे स्टोरेज जो थी ना, स्टोरेज का अमाउंट जो था वो कम होना चालू हो गया। दैट मीन्स अब हमें ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, कम स्टोरेज में भी हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज हम लोगों की कम यूज होनी चालू हो गई। सेकेंड थिंग, फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स डेटा को जल्दी जल्दी हम लोग बहुत फास्ट तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स या फ्रॉम विद इन द सेम टेबल एज वेल। आज हम लोगों के पास वी आर हैविंग स्मार्ट डेटाबेसेस लाइक माईसीक्वल, मोंगोडीबी और ओरेकल। ओके, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। अब इसके बेसिस पे तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज की फाइल सिस्टम क्या था, फाइल सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या, एंड ऑल ऑफ दैट। डेटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स, हमारा फाइल सिस्टम जो आज भी विंडोज में, मैक में यूज होता है टू स्टोर फाइल्स इन डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, वो तुम्हारा फाइल सिस्टम ही है कि तुमने एक डिफरेंट फोल्डर बनाया फॉर लेट से डीबीएमएस, तुम लोगों ने फोल्डर बनाया, उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तुम सारे नोट सेव कर रहे हो। ठीक है, ऐसे फिर तुम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, एआई के लिए तुम लोगों ने एक न्यू फोल्डर बनाया, उसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की पीडीएफ या नोट सेव कर रहे हो। दैट इज योर फाइल सिस्टम। ओके, अब इसमें हार्ड टू फाइंड डेटा। अब इफ यू आर हैविंग योर सर्च बार विंडोज में, ठीक है, या स्पॉटलाइट इन मैक, तुम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एंड यू कैन रिट्रीव द डेटा। बट लेट से तुम्हारे पास सर्च बार नहीं है, ठीक है, तुम लोगों के पास या स्पॉटलाइट नहीं है मैक में, तुम लोगों को मैनुअली डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे वो फाइल लोकेटेड थी। ओके, तो देयर इज नो लैंग्वेज, तुम लोगों के पास सीक्वल जैसी वहां पे कोई लैंग्वेज या एसक्यूएल जैसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें तुम कमांड रन करो और डायरेक्टली डेटा तुम्हारे पास निकल के आ जाए। ओके, सो वो फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक था। डुप्लीकेट डेटा, सेम्स टू डेटा स्टोर्ड मेनी टाइम्स। अब तुम सेम फाइल को डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हो, तो वहां पे डेटा डुप्लीकेसी तुम्हारी बढ़ जाती है। एंड नो सिक्योरिटी। डीबीएमएस में क्या होता है, तुम्हारे पास डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स, तुम्हारी टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, इजी टू सर्च होता है, डुप्लीकेशन नहीं होती बिकॉज प्राइमरी की हम लोग इसमें बना सकते हैं। दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, प्राइमरी की क्या होती है एंड ऑल दैट। एंड सिक्योर एंड रिलायबल डेटा तुम्हारा होता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जब हम लोग आगे यूनिट्स में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लाइक इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो हमें काफी इजीली वो टॉपिक समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल, फाइल सिस्टम इज इक्वल टू स्कैटर्ड नोटबुक्स की डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स में तुम लोगों ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है या लिख रखी है।
DBMS इज लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी जहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डेटा डिवाइडेड होता है या बुक्स रखी होती है कि ठीक है फिक्शन बुक्स यहाँ पे है, नॉन फिक्शन बुक्स यहाँ पे है, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बुक या जॉनर की बुक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में एक्चुअल में स्टैक्ड होती है. एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है? नो डुप्लीकेट डेटा, इजी डेटा एक्सेस, बेटर सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा कंसिस्टेंसी. ठीक है, दैट मीन्स सेम डेटा तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फेच करवा सकते हो आसानी से. डिस्क्राइबिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन डीबीएमएस. अब डेटा किस तरीके से स्टोर होता है? टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है. ईच टेबल हैज, अब हर एक टेबल के पास तुम्हारे पास, हर एक टेबल में तुम्हारे पास रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे. Okay, example something like this कि तुम्हारे पास ये columns है, this is your columns, ID, name, age, and this is like your row. ठीक है, this is row 1, this is row 2, something like that. and यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ डेटा है, ID 1 हो गया, name राम हो गया, and age तुम्हारी 20 हो गया. क्वेरीज इन डीबीएमएस. अब क्वेरी क्या होती है? तुम्हारी एक कमांड जिसको रन करके तुम डेटा इंसर्ट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग. अ क्वेरी इज अ कमांड टू गेट डेटा. ओके, एग्जांपल हो गया तुम्हारा सेलेक्ट स्टार और सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट. ये कमांड यूज की जाती है जब भी तुम्हें कलेक्टिवली सारे कॉलम्स में से डेटा जितना भी है वो फेच करना हो. सो गिव मी ऑल स्टूडेंट डेटा. जो तुम्हारी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें से तुम्हें सारा डेटा सिलेक्ट करना है, तब हम लोग एस्ट्रिक्स को मेंशन करते हैं. नहीं तो यहाँ पे हम लोग कॉलम नेम लिखते हैं. जैसे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, सो ये सिर्फ आईडी को सिलेक्ट करने वाला है. सारी आईडीज जितनी भी तुम्हारी इस टेबल में, इस स्टूडेंट्स टेबल में अवेलेबल है, उन सबको फेच करके शो करेगा. बट यहाँ पे हम लोगों ने एस्ट्रिक्स मेंशन किया. दैट मीन्स जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम्स में डेटा है, सारा का सारा फेच करके शो कर दो. स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस. डेटाबेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड. डेटाबेस क्या चीज थी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर होता है. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो तुम्हें इस डेटा को मैनेज करने में या इसके साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है. यूजर्स कौन होते हैं? जो तुम्हारे डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, या तुम्हारे डेटा को इंसर्ट करवाने में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स एक न्यू डेटा क्रिएट करवाते हैं. ओके, क्वेरी लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल हो गया, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नॉट सिंपल क्वेरी लैंग्वेज. ओके, ये तुम्हें डेटा इंटरेक्शन में हेल्प करती है. ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, यूज टू डिजाइन अ डेटाबेस बिफोर क्रिएटिंग इट. ER मॉडल एक सिंपल डिजाइन लैंग्वेज तुम कह सकते हो, या डिजाइन करने का तरीका है. जैसे तुम लोग एक डेटाबेस बनाने जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनानी है, रोज बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, काफी सारी चीजें हैं. ठीक है, अब एक हो गया तुम लोग डायरेक्टली उस चीज को क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, फिर तुम लोगों को पता चला नहीं यार ये गलत था, या यहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, मुझे इस चीज को मैं इस तरीके से बनाता तो बेटर था, तो तुम्हें फिर से डिलीट करना पड़ रहा है, फिर से अपडेट करना पड़ रहा है, एंड फिर से एक न्यू चीज क्रिएट करनी पड़ रही है. एक अप्रोच ये है. सेकंड अप्रोच क्या है? तुम लोगों ने एक रफ स्केच उसका बना लिया, एक डिजाइन बना लिया कि ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होगी, ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आपस में इस तरीके से रिलेटेड होगी, या एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करेगी, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. वो डिजाइन तुमने बनाया, उसमें कुछ चेंजेस करने, तुमने उस डिजाइन में ही पहले चेंजेस कर लिए. उसके बाद तुमने अपने डेटाबेस को बनाना स्टार्ट किया, या टेबल्स कॉलम्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया. सेकेंड अप्रोच इज बेटर. Why is it better? Because फर्स्ट में तुम्हें पूरी टेबल बनानी पड़ रही है. अगर कुछ गलत कर दिया, पूरी टेबल को ड्रॉप कर दो, या फिर उसमें फिर स्पेसिफिक कॉलम्स ऐड करो, या स्पेसिफिक चीजों को अपडेट करो, तो दैट बिकम्स मोर हेक्टिक एंड मोर टाइम टेकिंग. बट इसमें क्या हुआ? तुमने पहले डिजाइन बनाया, तुम ये मैनेजर को सबमिट कर सकते हो, वो अप्रूव करेगा. उसके बाद तुम डायरेक्टली, तुम्हारा काम क्या रह जाएगा कि तुम लोग को अब बस टेबल क्रिएट करनी है, उसमें रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करने हैं. इसको और थोड़ा सिंपली अगर समझना हो, जैसे कोड तुम लोग लिखते हो, उससे पहले एक एल्गोरिथम या एक सूडो कोड लिखा जाता है, जिसमें तुम लोग एक ओवरव्यू लिखते हो कि ऐसे ऐसे मेरा कोड रन करेगा, या ये चीजें मुझे इंप्लीमेंट करनी है. उसके बाद यू गो हेड एंड एक्चुअली राइट द कोड. ठीक है, दैट इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच. तो इसलिए हम लोगों को ER मॉडल को यहाँ पे स्टडी करना होता है, या ER मॉडल बनाना सीखना होता है. ओके, अब इसमें ER मॉडल में दो चीजें हैं. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंड रिलेशनशिप क्या होती है इसमें. ओके, रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल लैंग्वेज भी. Entities. An entity is a real world object. Examples: student, teacher, प्रोडक्ट. ठीक है, एंटिटीज को लेमन टर्म्स में अगर मैं तुम्हें बताऊं, कभी भी इसे समझना हो, एंटिटीज को यू कैन अंडरस्टैंड इट एज टेबल्स. ठीक है, जो तुम्हारी टेबल है. एट्रीब्यूट को तुम कॉलम नेम की तरह समझ सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. जितने भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल के नेम्स होंगे, उनको तुम एंटिटी मान सकते हो. या एक्चुअल में जो भी तुम्हारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है, एक टीचर हो गया, एक कॉलेज नेम हो गया, या एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसको तुम लोग यहाँ पे एक एंटिटी कंसिडर कर सकते हो. उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे. ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या हो सकते हैं। इफ ही स्टडिंग इन अ कॉलेज, उसके पास आईडी हो सकती है, उसका नेम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, उसका फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये सारी चीजें तुम लोग जब एक डेटाबेस में स्टोर करोगे तो तुम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बना के स्टोर करोगे, जिसको हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, फीचर्स ऑफ एन एंटिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा? स्टूडेंट। इफ स्टूडेंट इज योर एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे या फीचर्स क्या होंगे या कॉलम्स क्या होंगे? अगेन, नेम, एज एंड रोल नंबर। एंटिटी सेट क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ सेम एंटिटीज। एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर। अगर तुम लोग सारी चीजों को एक साथ मिला दो, ठीक है, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को मिला दो, ठीक है, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को मिला दो, तो उसको हम लोग एक एंटिटी सेट कंसिडर कर सकते हैं। रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा यहाँ पे? शोज कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज। अब एक स्टूडेंट है, वो किसी ना किसी एक कोर्स में एनरोल हो रखा होगा, ठीक है, तो एक तुम्हारे पास कोर्स की टेबल है, एक कोर्स का तुम्हारे पास एंटिटी है, एक तुम्हारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है, ठीक है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि एक स्टूडेंट एनरोल करेगा किसी एक स्पेसिफिक कोर्स में, तो ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, कि एक स्टूडेंट ने बीटेक में एडमिशन लिया है या बीबीए में एडमिशन लिया है, बीकॉम में एडमिशन लिया है, तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों डेटा आपस में लिंक्ड है। उस लिंकिंग को हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप कह रहे हैं। ओके, शोज कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज, स्टूडेंट स्टडीज कोर्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स अगर तुम्हारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करिए, उसको हम लोग एक रिलेशनशिप सेट बोल देंगे। फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल क्या होता है? तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट की कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो तुम्हारी यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, जैसे तुम्हारी डेटा डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, डेटा डुप्लीकेसी होगी ही नहीं, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। ओके, पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, शोज इफ पार्टिसिपेशन इज टोटल, मस्ट पार्टिसिपेट, और पार्शियल इट्स ऑप्शनल। ओके, वीक एंटिटीज, एंटिटीज दैट डिपेंड ऑन अदर अनदर एंटिटी, ठीक है, इसको और अभी डिस्कस करेंगे थ्रू फ्लैश कार्ड्स। क्लास हायरार्कीज, ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल, पर्सन, स्टूडेंट, टीचर, दैट मीन्स एक पर्सन टेबल है जिसमें से तुम स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा सकते हो या टीचर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा सकते हो। एग्रीगेशन, यूज्ड व्हेन अ रिलेशनशिप बिकम्स एन एंटिटी। अगर कोई एक रिलेशनशिप जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे एंटिटी के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करी है, वो खुद एक एंटिटी क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे तुम एग्रीगेशन उसे कंसिडर कर सकते हो। रिलेशनशिप ट्रीटेड एज अ हायर लेवल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन, जो मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, दैट इज एंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट। एंटिटी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंटिटी वर्सेस रिलेशनशिप, एंटिटी तुम्हारा स्टूडेंट हो गया, रिलेशनशिप हो गया स्टडीज, हाउ डिफरेंट एंटिटीज आर लिंक्ड, उसको रिलेशनशिप बोलेंगे। बाइनरी वर्सेस टर्नरी रिलेशनशिप, ओके, बाइनरी मतलब दो एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशनशिप हो रही है, तो तुम वहाँ पे, या लिंक्ड है दो एंटिटीज, तो उसको बाइनरी और रिलेशनशिप बोलोगे तुम वहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तीन एंटिटीज के बीच में कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करिए, तो तुम उसको टर्नरी रिलेशनशिप बोलोगे। ओके, एग्रीगेशन वर्सेस टर्नरी, एग्रीगेशन मतलब रिलेशनशिप ट्रीटेड एज एंटिटी, टर्नरी मतलब डायरेक्ट थ्री वे रिलेशनशिप, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस, अब लार्ज एंटरप्राइजेस लाइक Amazon, ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, जितनी भी तुम्हारी मैंग कंपनीज है, मेटा, Amazon, नेटफ्लिक्स, ठीक है, गूगल एंड ऑल ऑफ दोस कंपनीज, सब में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, और Oracle इज इटसेल्फ अ वेरी लार्ज डेटाबेस कंपनी, ठीक है। सो जब तुम इन बड़ी कंपनीज के लिए डेटाबेस डिजाइन करोगे, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एंटिटीज हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, एट्रीब्यूट प्रॉपरली डिफाइन करने चाहिए, रिलेशनशिप प्रॉपर इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ठीक है। ड्रो ईआर डायग्राम्स प्रॉपरली बनाने, अनकन्वर्टेड इनटू टेबल्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो थ्रू फ्लैश कार्ड्स, एक और अच्छे से डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा टॉपिक्स में, एंड डायग्राम्स के बेसिस पे तुम्हें और अच्छे से चीजें समझ आएगी। एंड उसके बाद यू विल नोटिस कि जितने भी हमारे पीवाई के पेपर्स है, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व भी कर पा रहे हो। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज योर ओवरव्यू एंड हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। अब हम लोगों ने डिस्कस किया डीबीएमएस के बारे में, डीबीएमएस होता क्या एंड एवरीथिंग। ओके, सो डीबीएमएस इज योर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस, स्टोर्स, retrieves and controls access to data in a database, ठीक है। तुम्हें डेटा को मैनेज करने में हेल्प करेगा, स्टोर करने में हेल्प करेगा, डेटा रिट्रीव यानी कि डेटा को फेच करने में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड डेटा को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। की फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पॉइंट बेस्ड आंसर्स लिखने पड़े, तो दीज आर द पॉइंट्स जो तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। डेटा स्टोरेज, स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। ऑल्सो अभी हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट में तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ी चीजों को बेटर समझा रहा हूँ, सो दैट तुम लोगों को लॉन्ग टर्म में भी ये चीजें काम आए। हाउएवर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स और कोर्सेज लाइक दैट, मेक श्योर टू चेक आउट द कोर्स सेक्शन ऑन वाईकोड्स, ठीक है, फॉर डिटेल लेक्चर्स ऑन ईच एंड एवरीथिंग।
डेटा रिट्रीवल क्वेरीज यूजिंग सीक्वल, ठीक है। अगर तुम्हें डेटा को रिट्रीव करना है तो तुम लोग सीक्वल के थ्रू रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज योर एसक्यूएल, उसमें कमांड्स रन करके तुम यूज डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, तुम्हारे पास डेटा सिक्योर हो जाता है, तुम्हारा एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन तुम लोग सेट कर सकते हो कि कोई एक स्पेसिफिक जना या कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा वो ही एक्सेस कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। ओके, डेटा इंटीग्रिटी होती है इसमें, कंस्ट्रेंट इंश्योर्स वैलिड डेटा, दैट मीन्स तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जैसे फोन नंबर अगर तुम्हें सेव करवाने हैं किसी एक यूजर का, या तुम लोग फोन नंबर लॉग इन फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी एक यूजर से ले रहे हो, तो वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, कॉन्करेंसी, मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। अब लेट्स से दो जनों ने, ठीक है, दो जने गए वाइकोट्स पे, दोनों ने एक साथ फॉर्म फिल किया और दोनों ने रजिस्टर बटन पे दबाया। अब दोनों का डेटा क्लैश नहीं होना चाहिए, एक एक करके दोनों का डेटा साइमल्टेनियसली इंसर्ट हो जाना चाहिए। उन चीजों को हैंडल करने के लिए हम लोग कॉन्करेंसी को यूज करते हैं। ओके, रिकवरी, रिस्टोर्स डेटा आफ्टर फेलियर्स। एग्जाम्पल्स क्या हो गया तुम्हारे डीबीएमएस के, माई सीक्वल हो गया, और एकल हो गया, पोस्टग्रे सीक्वल हो गया, दैट इज योर पीएसक्यूएल। ओके, SQL हो गया, सर्वो हो गया, MongoDB, ऑल्दो पी SQL इज अ बिट डिफरेंट, बट या पोस्टग्रे SQL हो गया तुम लोगों का, SQL सर्वो हो गया, MongoDB हो गया। Simple analogy, DBMS is to databases what an OS is to files on a computer. And this is an entire diagram which you can consider. ठीक है, जैसे file system versus DBMS comparison. Also make sure जब भी मैं तुम्हें ये कुछ diagrams या कुछ images दिखा रहा हूँ, ठीक है, which you have created, उसका एक screenshot तुम लोग save कर लो, so that it will help you quickly revise all the topics, and तुम लोग इसके basis पे exams में भी ये same diagrams create कर सकते हो। ओके, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस कंपैरिजन। फाइल सिस्टम में तुम्हारी रिडंडेंट कॉपीज बनती जाती है, सेम डेटा डुप्लीकेट होता जाता है, ठीक है। डीबीएमएस के केस में तुम्हारा एक सिंगल सोर्स होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे तुम लोग डेटा को डिफरेंट डिफरेंट जगह फेच कर सकते हो। ओके, डेटा एक्सेस तुम्हारा फाइल सिस्टम के केस में इट वुड बी प्रोग्राम डिपेंडेंट, प्रोग्राम के हिसाब से तुम्हारा एक्सेस होगा, बट इन दिस केस एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी होगी, ठीक है। डेटा शेयरिंग, लिमिटेड एक्सेस टू डेटा, फाइल सिस्टम तुम्हारे फाइल पे तुम्हारे मैक में स्टोर्ड है, तुम्हारे पास ही वो डेटा रहेगा, अदरवाइज तुम्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करना पड़ेगा या सर्वर्स के थ्रू शेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स के पास एक्सेस हो सकता है। ओके, डेटा इंटीग्रिटी, हार्ड टू एनफोर्स, कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पे तुम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सिक्योरिटी, लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे तुम्हारे लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल होगा, ठीक है, तुम्हारे फाइल सिस्टम में, यहाँ पे तुम प्रॉपर्ली परमिशंस यहाँ पे ग्रांट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस, क्विक ओवरव्यू, ठीक है, 1960s में स्टार्ट हुए थे नेटवर्क मॉडल्स, 1970s में तुम्हारे रिलेशनल मॉडल्स है, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा को रिलेट करने वाले मॉडल्स है। 1980s में इफ यूल सी डीबीएमएस की स्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर नो सीक्वल। नो सीक्वल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। ओके, इट इज नॉट लाइक कि एसक्यूएल ही नहीं है, इट इज नॉट ओनली एसक्यूएल। क्लाउड, तुम्हारी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, बिग डेटा आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गई है, एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डीबीएमएस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज योर फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, ठीक है। फाइल सिस्टम्स डिफर कैसे करते हैं डीबीएमएस में से, तुम्हारा डेटा डुप्लीकेसी हो सकती है फाइल सिस्टम में, ठीक है, तुम्हारा डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, तुम्हारी फाइल सिस्टम्स में डुप्लीकेट डेटा होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है तुम्हारी फाइल सिस्टम में। डेटा एक्सेस में तुम्हें नीड टू राइट प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे तुम्हें फाइल सिस्टम के लिए। डेटा शेयरिंग, हार्ड फाइल लॉकिंग इश्यूज, ठीक है, इसमें तुम लोग मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल तक होती है तुम्हारे फाइल सिस्टम की, इसमें तुम लोग प्रॉपर टेबल्स, रोज, कॉलम्स में भी यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट मीन्स पासवर्ड वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंटीग्रिटी, मैनुअल चेक्स तुम लोग यहाँ पे फाइल सिस्टम में इंश्योर कर सकते हो, बट इन दिस केस तुम लोगों के पास कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। मतलब मैनुअल चेकिंग मतलब तुम लोग खुद देखोगे कि डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आ रहा, तुम लोग कहीं गूगल डॉक्स में अगर कुछ काम कर रहे हो तुम लोग उसमें मेक श्योर करोगे कि कहीं डुप्लीकेट डेटा तो मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इन केस ऑफ योर सीक्वल और इन केस ऑफ योर डीबीएमएस तुम लोग के पास कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की एंड चेक, ठीक है, जिसके बेसिस पे तुम लोग यहाँ पे इन कॉन्स्ट्रेंट्स के बेसिस पे बिंदास हो गए डेटा को इंसर्ट कर सकता है, एंड इट विल वार्न यू कहीं पे भी तुम डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो। ओके, क्रैश रिकवरी, डेटा तुम्हारा लॉस्ट हो सकता है इन केस ऑफ योर फाइल सिस्टम। इन दिस केस तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन लॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, तुम रोल बैक फंक्शन को यूज कर सकते हो। डेटा इंडिपेंडेंस, कोड टाइड टू फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट के हिसाब से तुम्हारा कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड इन दिस केस योर फिजिकल एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंस हो सकती है।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब तुम लोगों को ओवरव्यू समझ आ गया है, तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ आ गई, तो तुम लोग खुद के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट दीज आर सम टेक्निकल पॉइंट्स जिनको तुम इंक्लूड कर सकते हो। जैसे रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी होगा, डेटा शेयरिंग पॉसिबल हो गई तुम्हारी, डेटा सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वल स्टेटमेंट, नॉट मैंडेटरी कि तुम लोगों को लिखना ही लिखना है ये। डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट टेबल्स इन योर लाइक सीक्वल। इसको हम लोग आगे आगे यूनिट्स में भी डिस्कस करेंगे। बैकअप एंड रिकवरी तुम्हारी बहुत अच्छे से हो सकती है तुम्हारे डीबीएमएस सिस्टम्स में, एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ओके। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ अ डीबीएमएस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, तुम्हारे 3 लेवल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के। अब इसमें कहीं कहीं पे तुम्हें दिखेगा एप्लीकेशन लेयर, व्यू लेवल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एज वेल, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल फिर तुम्हारा डीबीएमएस लेयर एंड एवरीथिंग, बट दिस इज द मेन थिंग दैट यू कैन यूज, एंड इसके बेसिस पे तुम लोग ड्रॉ कर दोगे इस डायग्राम को या इस चीज को ड्रॉ कर दोगे, यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट, ओके। सो एक्सटर्नल लेवल, इसी को व्यूज भी बोला जाता है, ठीक है। अब व्हाट यूजर्स सी, यूजर्स को क्या दिखेगा, ओके, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को दिख रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल, व्हाट डेटा एग्जिस्ट, ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा लॉजिकल डिजाइन, जो तुम्हारी ईआर टेबल्स एंड एवरीथिंग है, वो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल लेवल में यहाँ पे दिखने वाली है। इंटरनल लेवल में तुम्हारे डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। दैट मीन्स योर फिजिकल स्टोरेज, कौन सी एक स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन पे तुम्हारा डेटा स्टोर्ड है, वो सारी चीजें इसमें तुम्हारे इंटरनल लेवल पे दिखती है, ओके। डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल इंडिपेंडेंस होता है एक तुम्हारा, ठीक है, 2 टाइप के इंडिपेंडेंस होते हैं तुम्हारे यहाँ पे। चेंज कॉन्सेप्चुअल विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल लेवल को तुम्हारे डेटा को चेंज कर सकते हो तुम विदाउट एक्सटर्नल लेवल में कुछ भी चेंजेस करे। Physical independence, that means your change internal without changing conceptual. That basically means, independence basically means कि अगर तुम्हें conceptual में कुछ change करना है, तुम इसको बिना change करे कुछ भी यहाँ पे change कर सकते हो। तुम्हें internal में कुछ भी change करना है, तुम बिना conceptual level में change करे कुछ भी यहाँ पे changes कर सकते हो। That means अगर तुम्हें एक level में changes करने हैं, that doesn't mean कि तुम्हें बाकी 2 level में changes करने पड़ेंगे, okay? नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ अ डीबीएमएस। डीबीएमएस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, दैट मींस योर इंटरनल लेवल पे यहाँ पे आके तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, दैट इज योर क्वेरी प्रोसेसिंग लेयर, फर्स्ट थिंग। इसमें तुम्हारे पास आ गए चेक्स, एसक्यूएल, सिंटैक्स की तुम लोग कमांड्स रन करोगे, जैसे कोड रन करते हो वीएस कोड वगैरह में, तो उसमें यू विल सी कि तुम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स तुम लोग रन कर रहे हो, उसमें तुम्हारा सिंटैक्स चेक होता है, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर फाइंड्स बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, query executor runs the optimized plan. अब स्टोरेज लेयर, दिस इज योर सेकंड लेयर इन योर इंटरनल लेयर, ठीक है, क्वेरी प्रोसेसिंग लेयर के बाद। स्टोरेज मैनेजर मैनेज डिस्क और मेमोरी, बफर मैनेजर कैशेस प्रोग्राम इन रैम, फाइल मैनेजर इट विल हेल्प यू योर फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर ट्रांजैक्शन लेयर, ठीक है, पहला हुआ तुम्हारा क्वेरी प्रोसेसिंग लेयर इन योर इंटरनल लेवल, ठीक है, क्वेरी प्रोसेसिंग लेयर, देन योर स्टोरेज लेयर, देन योर ट्रांजैक्शन लेयर। अब ये तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को लाइक एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें एसिड प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे आगे यूनिट्स में आएगी, एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओके। लॉक मैनेजर, करेंसी कंट्रोल, रिकवरी मैनेजर, क्रैश रिकवरी। लास्ट होती है कैटलॉग और डिक्शनरी, जो तुम्हारे मेटा डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो तुम्हारा फ्लो क्या होगा, सीक्वल जो तुम्हारा कमांड है वो जैसे ही तुम रन करोगे पार्सर के थ्रू जाएगी, फिर ऑप्टिमाइजर, फिर एग्जीक्यूटर, फिर स्टोरेज, ओके। सो दिस इज योर एंटायर ओवरव्यू, okay, and this was the part that we discussed, the diagram part. Let's move on to the next topic, that is your entity relationship model, okay. अब entity relationship model क्या होता है, a conceptual data model for designing databases using entities, attributes and relationship. अब तुम्हें conceptually तो सारी चीजें समझ आ चुकी है, बट टेक्निकली तुम्हें क्या लिखना चाहिए या किस लैंग्वेज के हिसाब से तुम लिख सकते हो, वो तुम्हें फ्लैश कार्ड्स के थ्रू एज वेल एज जब हम लोग पीवाई के पेपर्स अभी डिस्कस करेंगे उसके थ्रू तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ओके। सो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे। एंटिटी, जो रेक्टेंगल के थ्रू तुम्हारी डिनोट की जाती है, ठीक है। अब हम लोग डायग्रामेटिकली इन चीजों को देखेंगे, ओके। सो जहाँ पे भी तुम्हें एंटिटी को दिखाना हो, रेक्टेंगल के बेसिस पे तुम लोग दिखा सकते हो। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, कोर्स, एम्प्लॉयज, हैज एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब इट। एट्रीब्यूट तुम एलिप्स के थ्रू दिखाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप तुम डायमंड्स के थ्रू दिखाओगे। आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ इट। सो यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये तुम्हारी एंटिटीज है, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स है, एंड ये तुम्हारी रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज। ये जो पूरी चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, दैट इज योर ईआई डायग्राम। कभी भी ईआई डायग्राम के बारे में पार्ट बी वगैरह में आए या पार्ट सी में आए, जनरली पार्ट ए पार्ट बी में तुम्हें यूनिट 1 से क्वेश्चंस दिखेंगे, बट इन केस अगर पार्ट सी में तुम्हें दिखता है तो मेक श्योर पार्ट बी पार्ट सी में तुम्हें ये कंप्लीट डायग्राम बनाना है ईआई मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, एंड यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट। सो दिस इज योर एंटायर थिंग।
ये तुम्हारी एक टेबल हो गई, दूसरी टेबल हो गई। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स है वो यहाँ पे मेंशन है। दैट मीन्स ये तुम्हारी एक एंटिटी हो गई, ये तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। एक वीक एंटिटी भी होती है तुम्हारी, जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज पे डिपेंड करती है। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। एंड ये दोनों टेबल्स कैसे आपस में रिलेटेड है, या एंटिटी कैसे आपस में रिलेटेड है, ये एक रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पे शो हो रखी है, जिसमें यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट टेक्स कोर्स। स्टूडेंट को उसके बेसिस पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्स। अब इसके क्या क्या कॉलम्स है वो यहाँ पे मेंशन है। वीक एंटिटी तुम्हें कभी भी दिखानी हो तो तुम वहां पे डबल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को यूज करोगे, ठीक है। अगर आए कि एंटिटी वर्सेस वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दैट मींस योर नॉर्मल दिस एंटिटी, ठीक है। एंड योर वीक एंटिटी यहाँ पे ये डिनोटेड है जो तुम्हारे डिफरेंट टेबल पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर इस टेबल को अलग से मैं देखना चाहूँ तो वो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका जितना भी डेटा फेच हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट वाले डेटा से हमारे पास फेच हो रहा है। कि कॉन्टैक्ट नेम जो है वो मेरे पास फेच हो, फोन नंबर जो है वो फेच हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप जो है वो फेच हो। रिलेशनशिप इज बेसिकली द स्टूडेंट कोर्स जो यहाँ पे एनरोल्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में वो चीज यहाँ पे लिंक हो रही होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज अ वीक एंटिटी दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है। पार्शियल पार्टिसिपेशन मीन्स दैट इज कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज योर ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स ये दोनों चीजें आपस में कंप्लीटली लिंक्ड है, समथिंग लाइक दैट, ओके। So here you are having different things, and this is your entire ER relationship model, or ER model that you are having, entity relationship model. Okay. इसमें कोई भी doubts if you guys have, make sure to comment it and we'll reply to you as soon as possible. What are the types of attributes in ER model? अब तुम्हारे पास different types of attributes आते हैं, ठीक है। जो properties हम लोगों ने देखा वो different types of attributes. Simple हो गया, एक एटॉमिक हो गया, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। दैट मीन्स जैसे तुम्हारा फुल नेम हो गया तो वो फर्दर डिवाइड हो सकता है नेम आंसर नेम में, बट अगर तुम्हारा एज है उसको फर्दर तुम क्या डिवाइड करोगे, राइट। सो इट वोंट बी लाइक एज का फर्स्ट नंबर बताओ, सेकंड नंबर बताओ, राइट। रोल नंबर, जेंडर, ये तुम्हारे सिंपल एट्रीब्यूट्स है। कंपोजिट कैन बी स्प्लिट इनटू सब पार्ट्स, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो गया। एड्रेस को तुम स्ट्रीट, सिटी, पिन में डिवाइड कर सकते हो। डिराइव्ड, जो किसी और तुम्हारे एट्रीब्यूट से डिराइव हो। कैलकुलेटेड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डैश्ड एलिप्स, ठीक है, वो डैश्ड एलिप्स के थ्रू शो होता है तुम्हारे। एज डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया, जैसे फेसबुक जनरली कहता है कि तुम लोग जब रजिस्टर कर रहे होते हो या क्रिएट अकाउंट कर रहे होते हो, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे इट विल आस्क यू फॉर योर बर्थ डेट, ठीक है। इट वोंट आस्क यू फॉर योर एज। अब बर्थ डेट के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली एज फेच कर लेगा, राइट। मल्टी वैल्यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, दैट मीन्स फोन नंबर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। वन पर्सन में हैव मेनी फोन नंबर्स। ईमेल एड्रेसेस हो गए, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स तुम्हारी यूनिकली आइडेंटिफाइज एंटिटी, दैट मीन्स की एट्रीब्यूट हो गया जिसमें तुम्हारी कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट नेम में डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता, नेम कैन हैव डुप्लीकेट डेटा। जैसे तुम्हारे पास रोहन आ गया, रोहन शर्मा आ गया, रोहन कुमार आ गया, तो नेम कुड बी सेम, ठीक है। बट उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा रोल नंबर डिफरेंट हो जाएगा, उसके बेसिस पे वो स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। What are the key constraints and participation constraints in ER model? सबसे पहले तुम्हारे पास आया की कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स योर 1:1 तुम्हारी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकती है, तुम्हारे कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स पर्सन हैज पासपोर्ट, एक टेबल तुम्हारी दूसरी टेबल से लिंक होगी। 1 to many, ठीक है, एक टेबल तुम्हारी मल्टीपल टेबल से लिंक हो सकती है। डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉयज, की एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट की टेबल है, उसमें उसके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज भी तुम्हारे पास हो सकते हैं। मैनी टू वन, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स वन टीचर, काफी स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा हो सकता है एक क्लास में। Many to many, student enroll in courses. Multiple students can enroll in multiple courses, or multiple students can enroll in a single course. अगर ये वाला हो रहा है, multiple student enrolls in a single course, that is your many to one. And many students are enrolling in multiple courses, different courses. तो तुम्हारा M to M हो गया, that means your many to many हो गया। Okay, participation constraints, अगर total participation कहीं पे establish करनी है तो double line को वहाँ पे use करेंगे। Okay, every entity must participate. Every employee must work in a department, something like this. Partial participation, single line. Some entities may not participate. Total participation मतलब कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क इन अ डिपार्टमेंट। अब कोई एम्प्लॉय अगर तुम हायर कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, इन अ कंपनी और एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा होगा। एचआर में, टेक डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, या स्टूडेंट है तो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होगा तभी वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो वहां पे तुम लोग यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन के लिए डबल लाइन का यूज कर सकते हो। पार्शियल पार्टिसिपेशन, सम एंटिटीज मे नॉट पार्टिसिपेट, सम एम्प्लॉयज मे मैनेज अ डिपार्टमेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। रीडिंग ER constraints, employee
डबल लाइन यहाँ पे यूज किया, वर्क्स इन डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दिस. Next is your weak entity, ठीक है, cannot be uniquely identified by its own attributes alone. That means कहीं ना कहीं वो किसी कोई एक कॉलम उसके पास है जो दूसरे एंटिटी से लिंक्ड है एंड उसकी बेसिस पे उसमें डेटा इंसर्ट होने वाला है. डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होगी जिसके सारे कॉलम्स इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इफ इट इज नॉट लिंक टू एनी अदर टेबल, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होगी जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम एग्जिस्ट कर रहा होगा जो किसी और तुम्हारी टेबल पे डिपेंडेंट है, उसकी बेसिस पे उसमें डेटा इंसर्ट हो रहा होगा. शोन विद डबल रेक्टेंगल, इट्स रिलेशनशिप इज शोन विद डबल डायमंड, ठीक है. हैज अ पार्शियल की, ओके. Example, employee has dependent, ठीक है, something like this. A dependent identified by employee ID plus department name. ओके, ये तुम लोगों को इसमें थियोरेटिकल पार्ट याद रखना है इफ यू वांट टू राइट दिस फॉर योर एग्जाम्स. एंड इसमें हम लोग जैसे ही पीवाई के पेपर्स में आएंगे यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं. ओके, so this was the entire part of your ER model. ठीक है, we are covering it from the exam perspective right now. Next is your last topic, binary versus ternary relationship and aggregations. Okay, binary versus ternary relationships and aggregation. What is the difference? A binary relationship हुआ तुम्हारा दो entities के बीच में relationship. Student enrolls in a specific course. ठीक है, ये तुम्हारा 1:1 हो सकता है, 1:n हो सकता है, 1:many हो सकता है, या many:many भी हो सकता है. Okay, ternary relationship between three entities. तीन entities अगर आपस में linked है तो तुम उसको कहीं ना कहीं ternary relationship बोलोगे. Supplier supplies project and it is a part of anything else as well. Okay, so अगर तीन relationships तुम्हारी कहीं ना कहीं लिंक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर कॉलेज स्टूडेंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है. कोई एक टीचर होगा वो किसी एक कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, ठीक है, उसी कॉलेज में वो स्टूडेंट भी इंक्लूड होगा. तो तीन एंटिटीज का कई आपस में तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट बना के कई लिंक हो रही है, तो तुम उसे एक टर्नरी रिलेशनशिप बोल सकते हो. सप्लायर सप्लाइज अ पार्ट टू अ प्रोजेक्ट. एक सप्लायर है वो तुम्हारा कोई ना कोई एक पार्ट होगा, कोई ना कोई लाइक रॉ मटेरियल्स होंगे, वो किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई कर रहा होगा. जैसे कोई एक बिल्डिंग बन रही है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें कोई एक सप्लायर होगा जो सारे रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा होगा. तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है. Aggregation used when a relationship participates in another relationship, treats a relationship set as a higher level entity. For example, employee works on a specific project managed by a specific manager. ठीक है, तो ये तीनों अगेन आपस में लिंक हो रही है. The works on relationship is aggregated into a unit. Use aggregation when you need to relate a relationship to an entity. Aggregation versus ternary. Use ternary when all three entities are equally fundamental. मतलब तीनों चीजें अगर ज्यादा क्रूशियल है, तीनों चीजें एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट है और ज्यादा अच्छे से लिंक्ड है, so तुम लोग वहाँ पे ternary को यूज कर सकते हो. Okay, so these were your entire topics. Let's discuss PYQs now, and इसके बाद you will be all prepared, all sorted for your entire unit 1 for DBMS. Now your part A, why is DBMS preferred over file system? ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, शॉर्ट नोट्स में भी, फ्लैश कार्ड्स में भी, ठीक है. इट इज प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड डेटा मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है. सिक्योरिटी तुम इसमें मेंशन कर सकते हो, कॉन्करेंसी कंट्रोल, बैकअप, रिकवरी, ऑल पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो सारी चीजें यू कैन मेंशन ओवर हियर. What are the three levels of data abstraction? DBMS provides three levels of data abstraction to simplify database usage. The physical level describes how data is stored internally. The logical level, that means जो हम लोगों ने three levels discuss किए थे. The physical level जो तुम्हारे users के लिए होता है, ठीक है. जो तुम्हारे internal level होता है, that is your physical level. The logical level, the conceptual level, जिसको तुम बोल सकते हो, जिसमें तुम्हारे data storage होती है, तुम्हारे relationship जो different ER models के बीच में होती है या entities के बीच में होती है वो स्टोर होती है. एंड द व्यू लेवल विच इज एट द वेरी टॉप जो तुम्हारे यूजर्स के लिए होता है, ठीक है. सो दैट इज योर व्यू लेवल, योर लॉजिकल लेवल एंड योर फिजिकल लेवल, ठीक है. इसके डिफरेंट नेम्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. ओके, यू कैन एंटायरली ड्रॉ दिस थिंग एज वेल. या दिस वन, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल. ओके, नेक्स्ट इज योर, दिस इज द एंटायर डायग्राम, ठीक है. अगर तुम्हें ये बनाना हो यू कैन आइदर गो वाया दिस, ठीक है, या फिर इसमें भी तुम लोग टेबल्स बना के ऐसे कुछ डायग्राम को शो कर सकते हो. Define instance and schema. A schema is the overall logical structure of a database that defines tables, attributes, and relationship. It remains relatively stable over time. An instance refers to the actual data stored in the database. Schema is more of like कि अगर तुम्हारा कोई भी एक database है, उसमें different tables stored है, different तुम्हारे columns stored है, ठीक है, relationship है, उसके overall
ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल डेटा को या उसके ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू को तुम एक स्कीमा बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर इफ आई एम आस्किंग यू स्कीमा तुम्हारे डेटाबेस का क्या है, तो तुम बताओगे ये टेबल्स है, उसमें ये कॉलम्स है एंड ये ऐसे ऐसे टेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स लिंक है। स्कीमा क्या हो गया, तुम्हारा इंस्टेंस क्या हो गया, कोई एक स्पेसिफिक डेटा जो तुम्हारी टेबल में स्टोर्ड है उसको तुम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बोलोगे। An instance refers to the actual data stored in the database at a particular moment, while schema is the blueprint of the database. Instance represent the current state or snapshot of the database content. What is the data independence, which is difficult? ठीक है, why is it difficult or something like that? ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है, कि तुम मॉडिफाई कर सकते हो डेटाबेस को किसी और, लाइक से तुम्हें एक टेबल को मॉडिफाई करना है, अब तुम नहीं चाहते कि उसकी जगह तुम्हारी दूसरी टेबल मॉडिफाई हो जाए, या फिर इफ यू आर हैविंग 4 टेबल्स, तुम लोगों को फर्स्ट टेबल को मॉडिफाई करना है एंड यू वांट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टेबल ना मॉडिफाई हो, ठीक है, तुम सिर्फ फर्स्ट टेबल को मॉडिफाई कर पाओ, दैट इज योर डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे डीबीएमएस में पॉसिबल होती है। Or physical data independence refers to changes in storage without affecting logical structure, while logical data independence refers to changes in schema without affecting application. जैसे हम लोगों ने 3 लेवल्स डिस्कस किए थे, हम लोगों ने बोला था कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ चेंज करो तो तुम्हें व्यू लेवल में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड तुम फिजिकल लेवल में कुछ चेंज करो तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द एंटायर थिंग जो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, अगेन यू हैव डिस्कस दिस पार्ट। डिफाइन क्वेरी लैंग्वेज, अब क्वेरी लैंग्वेज वो तुम्हारी सीक्वल जो तुम्हारी लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे तुम कमांड रन करके अपने डेटा के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, उसको तुम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट data in a database. Apart from that, you can explain a bit about SQL as well. Responsibilities of DBA, database administrator की क्या क्या responsibilities होगी, ठीक है। Main responsibility would be to manage the data and control the database system, ठीक है। Key responsibilities include defining the schema कि किस हिसाब से different tables बनेगी, columns बनेंगे, and कैसे tables linked होगी आपस में, okay। Next is your part B. What is DBMS? Difference between file system and DBMS. Again, तुम्हें पहले DBMS के बारे में बताना है। इसमें तुम फिर examples दे सकते हो DBMS के कि SQL कैसे यूज होता है, MySQL क्या होता है, and everything like that. उसके बाद तुम file system versus DBMS थोड़ा सा पहले paragraphs में explain कर सकते हो. After that, you can even mention it in a table. Okay, proper differentiating table. एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ डायग्राम जो तुम ER मॉडल बना के भी समझा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ये DBMS हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अलग अलग तुम्हारी टेबल्स बन सकती है, एंड ये एक DBMS में स्टोर होगी। फाइल सिस्टम में तुम्हें डिफरेंट फाइल्स कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। Explain 3-level architecture of DBMS with advantages. Again, you're having external level, conceptual level, and your internal level. इसी चीज को तुम्हें यहाँ पे समझाना है अच्छे से पॉइंट्स में मेंशन करके. Okay, you'll get this PDF again. Link is in the description and in the comments. Compare file system and DBMS. Again, same question you're having over here as well. Okay, and this is the entire table. अगर तुम्हें differentiate करके mention करना हो कि software that manages data files in a computer system, that is your file system. DBMS क्या होता है? Software to create and manage databases. डिफरेंशिएट करने के बाद एक पैराग्राफ और लिख देना कि DBMS क्यों बेटर है फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में. दैट विल हेल्प यू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस. ठीक है, इसमें तुम्हें मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं, डेटा रिडेंडेंसी वाले, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाले. ठीक है, तुम्हारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स का तुम्हें फीचर मिलते हैं DBMS में वो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, एंड इनकरेक्ट डेटा जो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है वो चीजें तुम लोग मेंशन कर सकते हो. एंड फास्ट डेटा रिट्रीवल एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, सिक्योरिटी. सो ये सारी चीजें हम लोगों को ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स. ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस की थ्रू शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल फाइंड इट in the description and in the pinned comments. And उसके बाद हम लोगों ने PYQ papers को भी go through किया. Okay, make sure एक बार तुम PYQ papers को go through कर लो and short notes को go through कर लो and you'll be all sorted for your entire unit 1 for your DBMS. Okay, so see you guys in the upcoming units. If you guys have any doubts, feel free to comment it and we'll reply to you immediately. Okay, so that is it. Let's start with unit. Subscribe to Y Coats. Keep studying, keep exploring.